हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि नीट 2024 के लिए एमसीसी ने नीट का शेड्यूल रिलीज कर दिया है। अब इस डेट से स्टार्ट हो रही है आपकी काउंसलिंग। ये मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू अपडेट कर दिया था, तो ये मैं आपको कंटिन्यू बोलता रहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करके रखोगे तब तक आपको शॉर्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं आने वाले टाइम में जहां पर आपको 1 से 2 दिन का टाइम दिया जाए। और हो सकता है कि बिना सब्सक्राइब किए हुए आप किसी का भी चैनल फॉलो करते हो, मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा, इस चैनल के लिए नहीं बोल रहा, किसी का भी फॉलो करते हो तो उसको सब्सक्राइब करके रखो, ताकि वो जो भी अपडेट्स आपको दे अर्जेंट, तो वो आपको पता चल पाए। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सभी काउंसलिंग के बारे में कि किस किस तरीके से होने वाली है, क्या करना होता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर तो आप हमारी काउंसलिंग में हेल्प लेना चाहते हो तो आप 6376719190 पे कॉल करके हमारी हेल्प ले सकते हो। नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर कहीं ना कहीं लगा दूंगा। और कंप्लीट शेड्यूल इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, किस तरीके से काउंसलिंग होने वाली है। जो बात कर रहे थे सब लोग, उस तरीके से तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करोगे। कंप्लीट शेड्यूल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले समझना यह जरूरी है कि किस किस तरीके से होने वाली है। तो बात करेंगे फर्स्ट राउंड की। तो फर्स्ट राउंड के लिए सबसे पहले आती है सीट मैट्रिक्स। अब ये क्यों इसमें आती है वो मैं नेक्स्ट राउंड में आपको बताऊंगा, जब सेकंड राउंड डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आप ये देखो कि 14 से लेकर 16 अगस्त 2024 के बीच में आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होती है तो उसका सबसे पहला स्टेप यही होता है कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट। तो पेमेंट और रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग है 14 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2024 के बीच में 8 दिन का आपको टाइम दिया गया है। पेमेंट के लिए आपको 3 बजे तक का टाइम दिया है। रजिस्ट्रेशन आप 12 बजे तक कर सकते हो। 3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम पेमेंट के लिए है। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। और ये शेड्यूल आप अपने पास रख सकते हो या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि बार बार हम आपको ये चीज़ें अपडेट करवाते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आती है चॉइस फिलिंग या फिर चॉइस लॉकिंग। तो 16 से लेकर 20 अगस्त 2024 के लिए आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, जिसमें 5 दिन का टाइम दिया गया है। स्क्रीन के ऊपर जो ऑफिशियल नोटिस है वो मैं लगा देता हूँ, शेड्यूल आपको उसमें भी फायदा हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट आपको हो जाएगा उसके बाद में 21 से लेकर 22 अगस्त 2 दिन का टाइम के अंदर आपके सीट मैट्रिक्स अलॉट हो जाएगी, यानी कि सीटें अलॉट हो जाएंगी जिन जिन बच्चों की रैंक उस क्राइटेरिया में है जहां पर कॉलेज अलॉट होना है। रिजल्ट की बात करें तो 23 अगस्त 2024 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरा चांसेस होने वाला है या फिर नहीं। अब बात करते हैं कि डाटा वेरिफिकेशन भी होगा 30 से लेकर 31 अगस्त 2024 के बीच में। वो इसलिए कि आपको जो सीट मिली है, क्या आप ही ने वहाँ पर रिपोर्टिंग की है या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं, उसी तरीके से जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उसी तरीके से मैच किए हुए हैं, कर रहे हैं, जो कि आपने अवेलेबल करवाए हैं। तो ये डाटा वेरिफिकेशन होगा। यानी कि डाटा वेरिफिकेशन में एक और स्टेप होता है, वो है सीट मैट्रिक्स का, कि जितनी भी सीटें होंगी, जितनी फिल हो चुकी हैं उनको हटा के जितनी सीटें वैकेंट बची हैं वो एमसीसी को पब्लिश करनी होगी कि अब नेक्स्ट राउंड में कितनी सीटें बची हुई हैं। तो ये बात हुई राउंड फर्स्ट की। अब बात करते हैं राउंड सेकंड। तो अगस्त का मंथ कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट राउंड में, फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होगा अक्टूबर से। तो सीट मैट्रिक्स यहाँ पर आएगी 4 से लेकर 5 सितंबर 2024 के बीच में। अब सीट मैट्रिक्स का मतलब ये है, जो कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट राउंड के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो सीट मैट्रिक्स है कि जितनी सीटें फर्स्ट राउंड में फिल हो चुकी हैं, जितने एडमिशन हो चुके हैं, उनको हटाने के बाद में अब जितनी सीटें बची हैं वो सीट मैट्रिक्स यहाँ पे पब्लिश की जाएगी इतनी डेट के लिए। ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। फिर राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन या फिर पेमेंट होंगे 5 से लेकर 10 सितंबर 2024 के लिए। टाइम गैप कितना है वो आपको नोटिस में दिख जाएगा, वो आप राउंड में चेक कर लोगे। चॉइस फिलिंग या लॉकिंग होगी 6 से लेकर 10 सितंबर 2024 के लिए। तो ये सबसे मेन स्टेप होता है चॉइस फिलिंग या फिर चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉक कैसे होती है वो मैं आपको आने वाले टाइम में, जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे, कंटिन्यू वीडियो को फॉलो करोगे, तो आपको अपडेट मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। चॉइस लॉक के बाद में सीट अलॉटमेंट आपका 11 से लेकर 12 सितंबर 2024 के बीच में होगा। रिजल्ट आपका 13 सितंबर 2024 को पब्लिश कर दिया जाएगा और आपको रिपोर्टिंग करनी होगी 14 से लेकर 28 सितंबर के बीच में, यानी कि कुल मिलाकर 6 दिन का टाइम आपको मिलेगा, यानी कि 5 दिन का तो या 6 दिन का, तो उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। मैं आपको सारी अपडेट देता रहूँगा। आप हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप 6376719190 पे कॉल करके आप हमें आपका अपना डॉक्यूमेंट्स और अपना जो पेमेंट है वो हमें आप सबमिट करवा सकते हो। हम आपकी काउंसलिंग जरूर कर देंगे। और तो आपके
बेस्ट चांसेस हो जाएंगे कॉलेज मिलने के। डाटा वेरिफिकेशन 21 से लेकर 22 ऑफ सितंबर 2024 के बीच में। डाटा वेरिफिकेशन क्या है वो मैंने आपको फर्स्ट राउंड में समझा दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। राउंड थर्ड फिर स्टार्ट होगा। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स आपकी पब्लिश की जाएगी 25 से लेकर 26 ऑफ सितंबर 2024 के लिए। रजिस्ट्रेशन फिर स्टार्ट होंगे लगभग एक महीने के बाद में, जो कि 30 ऑफ अगस्त को फर्स्ट राउंड खत्म हुआ था। तो इसी बीच के लिए जो राउंड खत्म होगा, आपका जो सेकंड राउंड है वो 22 ऑफ सितंबर को खत्म हो जाएगा सब कुछ मिला के। तो 26 से लेके 2 ऑफ अक्टूबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करने का टाइम दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग या फिर लॉकिंग 27 से लेके 2 ऑफ अक्टूबर 2024 के बीच में आपका होगा, यानी कि अक्टूबर में अब हम पहुंच गए हैं काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, बात आती है सीट अलॉटमेंट की राउंड थर्ड की। तो 3 से अक्टूबर से लेके 4 ऑफ अक्टूबर 2024 के बीच में सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। रिजल्ट आपका 5 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दिया जाएगा और रिजल्ट के जस्ट एक दिन बाद में ही आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। तो आप जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन, क्योंकि कॉलेज आपको अलॉट हो जाती है तो पता चल जाता है कि कहां पर है, तो उसके लिए रिपोर्टिंग के लिए 6 से लेके 12 ऑफ अक्टूबर 2024 का आपको टाइम दिया जाएगा। वहां पर आप रिपोर्टिंग कर सकते हो कॉलेज में, यानी कि अलॉटेड कॉलेज में। डाटा वेरिफिकेशन 13 से लेके 15 ऑफ अक्टूबर 2024 के बीच में होगा, जहां पर आपको कंफर्म कह दिया जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आप यहां पर एडमिशन यानी कि अपने क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल राउंड। नेक्स्ट बात करेंगे फाइनल राउंड, जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड है। मैंने राउंड 4 नोट कर दिया है, क्योंकि मैं समझता हूं कि राउंड के नाम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपको कौन से राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आती है इतनी बात समझ में? तो जिसको कोई दिक्कत होती है राउंड 4 नोट करने से, तो आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड समझ सकते हैं। सब्सक्राइब चैनल को कर देना, यहाँ तक देखा है तो कम से कम लाइक तो कर देना और शेयर जरूर करना, और उनको भी कहना कि वो प्लीज़ इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीट मैट्रिक्स की बात करें 16 अक्टूबर को रिलीज कर दी जाएगी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पेमेंट और फ्रेश रजिस्ट्रेशन 16 से लेके 20 अक्टूबर 2024 तक आपको किया जाएगा। चॉइस फिलिंग या फिर लॉकिंग आपका 17 से लेके 20 अक्टूबर 2024 के बीच में किया जाएगा। ये है लास्ट राउंड, जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड है। अगर तो सीटें यहाँ पर वैकेंट रह जाती हैं तो नेक्स्ट राउंड फिर से कंडक्ट करवाया जाएगा, अगर इतनी सीटें अवेलेबल हैं जिसके लिए राउंड कंडक्ट किया जाए। अदरवाइज और अलग तरीका होता है सीट फिल करने का, तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे या फिर कॉन्टैक्ट करोगे काउंसलिंग के लिए, वो आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आती है सीट अलॉटमेंट। तो सीट अलॉटमेंट 21 से लेके 22 ऑफ अक्टूबर 2024 के बीच में होगा। रिजल्ट आपका 23 अक्टूबर से लेके स्टार्ट, यानी कि 3 अक्टूबर को आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। एक ही दिन का टाइम लगता है। तो रिपोर्टिंग आपको 24 से लेके 30 ऑफ अक्टूबर 2024 के बीच में 7 दिन का टाइम है, वहां पर आपको करना होगा। तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट काउंसलिंग 3 महीने लगेंगे, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो ये आपका टाइम है। हालांकि थोड़ा बहुत जुलाई का टाइम भी मेंशन होना चाहिए था, ताकि थोड़ा कम डिले हो पाए इसमें, लेकिन ठीक है, जो भी है इसी तरीके से है। तो 13 ऑफ अक्टूबर को अपनी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, ये एमसीसी की, और इसके साथ साथ में फर्स्ट राउंड एमसीसी का होता है, उसके बाद में फर्स्ट राउंड स्टेट्स का होता है। ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग का पैटर्न यही होता है। और जो कि मैं कह रहा था कि बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग का टाइम दिया जाएगा। लेकिन मुझे इस बात में कोई भी वो ऑथेंटिसिटी नहीं लगी थी, क्योंकि यार एक तो उन बच्चों का, जितने भी बच्चे हैं जो क्वालिफाई हैं 120 मार्क्स से ऊपर, रजिस्ट्रेशन तो वो सभी चाहेंगे कि उनको कॉलेज मिले, और रजिस्ट्रेशन तो वो करेंगे, शायद हो सकता है कि करते हों किसी भी कॉलेज के लिए। तो उन सभी का डाटा वेरिफिकेशन करेंगे जिन्होंने कि 129 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, या फिर अभी 127 हो गए हैं, या फिर उन बच्चों का डाटा स्कैन करने में टाइम कम लगेगा जो कि 650 से ऊपर है। आप खुद सोच के बताओ। तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, बट जो इन्फॉर्मेशन थी, रूमर्स थे, उनको आप मत देखा करो, मत पढ़ा करो, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल डिटेल्स नहीं आ जाती तब तक आप इन चीज़ों में मत पढ़ा करो। हमारे काउंसलिंग के लिए 6376719190 पे कॉल कर सकते हो। मैं अजय शर्मा एस नीट यूट्यूब के थ्रू आपको अपडेट दे रहा था, और आपका स्कोर, अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी आप मुझे कमेंट करके बता दोगे तो आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, आपको कौन सी जगह पर एडमिशन लेना है, कहाँ, कौन से स्टेट से आप हो, वो सारा आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, हम आपको शेयर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए अपडेट, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।